नमस्कार दोस्तों, विकी एजुकेशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीट थर्ड ग्रेड सीधी भर्ती 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। जो सीधी भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 10 जनवरी से और उनकी 9 फरवरी लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है 9 फरवरी। तो उससे जुड़े बहुत सारे सवाल कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे। बहुत सारे सवाल बच्चों के हैं कि एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्नातक और रीट के कौन से विषय भरें, आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्रों के संबंध में ऐसी बहुत सारी फॉर्म से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आज हम उन सभी समस्याओं पर चर्चा करने वाले हैं कि आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो आपको उसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, आपका आवेदन सही तरीके से कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप एक बार अंत तक ज़रूर देख लें और आपकी समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा। आपको हेल्प मिली हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू कर देते हैं आपकी समस्या और आपके समस्या का समाधान। तो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के संबंध में विभाग से दूरभाष पर पूछे जा रहे प्रश्न या शंकाओं के निवारण के संबंध में ये राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। वहां आपको दिख रहा है पहला प्रश्न, क्या आशार्थी यानी कि परीक्षार्थी या विद्यार्थी या फिर अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन कर सकता है? एक से अधिक आवेदन कर सकता है क्या नहीं कर सकता? इसका समाधान तो यह है कि पंचायत राज नियम तथा विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधान के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता या अर्हता रखता है, यानी कि एक से अधिक पदों के लिए उसके पास योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, तो वह प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन कर सकता है। आप बिल्कुल एक से अधिक अगर पदों के लिए आपके पास योग्यता है तो आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थी या अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकता है? ऐसे कैंडिडेट जो टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो नॉन टीएसपी क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए टीएसपी क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं वो नॉन टीएसपी क्षेत्र के कैंडिडेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि नॉन टीएसपी कैंडिडेट के जो क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को या वैकेंसी के लिए या पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातक तथा रीट 2021 के विषय के संबंध में विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 से संबंधित पद या उसके लिए आवश्यक वैकल्पिक विषय वर्णित है, अतः विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 का अध्ययन कर स्वयं की पात्रता के अनुसार संबंधित विषय का आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिस विषय में, जैसे अगर कोई साइंस मैथ का कैंडिडेट है तो वह साइंस मैथ के लिए आवेदन कर सकता है, रीट में भी साइंस मैथ होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर एसएसटी से कैंडिडेट कोई है, एसएसटी से रीट क्वालिफाई करता है तो वो एसएसटी के जितने भी पद हैं उनके लिए आवेदन कर सकता है, बाकायदा उसके पास ग्रेजुएशन में और जो उसकी अध्यापक के लिए जो पात्रता है, यानी कि जो उसके पास बीएड है उसके में जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। अगली बात है यहाँ पर, आरक्षित वर्ग के आशार्थियों या अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में आरक्षित वर्ग के आशार्थियों के पिता का नाम, निवास, आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है, किसके नाम पर? पिता के नाम पर। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जो भी उसका फॉर्मेट है एवं समय जारी दिशा निर्देश के अनुसार सक्षम स्तर से जारी इनकम असेस्ड प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। आशार्थी ऑनलाइन आवेदन में अपने कैटेगरी का चयन करते हुए आवेदन कर सकते हैं, बाकायदा उसके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगला प्रश्न कैंडिडेट का यहाँ पर है,
4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम यानी कि BA बीएड या BSc बीएड यानी कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा अंकों का आवेदन किस प्रकार भरा जाए। 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि से शैक्षिक विषयों में प्राप्तांक अलग अलग से संगणित कर स्नातक के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक बनेंगे। प्रशैक्षिक विषयों के प्राप्तांकों को अलग संगणित कर बीएड के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्त करेंगे। यानी कि उनकी अंक तालिका देखनी है, जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, स्नातक के सब्जेक्ट हैं और जो बीएड के सब्जेक्ट हैं, इनके अंकों का पूर्णांक और प्राप्तांकों को ग्रेजुएशन की डिटेल में भरेंगे और बीएड के अंकों के पूर्णांक और प्राप्तांकों को आप बीएड की डिटेल में भरेंगे। अगला प्रश्न, है यहाँ पर आप देखेंगे, स्नातक तथा रीट 2021 के विषय कौन कौन से भरे जाएं। अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक के वैकल्पिक 3 विषयों, ठीक है, 3 विषयों को स्नातक के विषय में भरना है। रीट 2021 के प्रमाण पत्र में अंकित भाषा प्रथम तथा भाषा द्वितीय के साथ स्पेशलाइजेशन विषय को अभी आपको भर देना है। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, उसके साथ में आपके पास कौन सी जो है स्पेशलाइजेशन है उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगला प्रश्न है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों की प्राथमिकता भरनी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदे हेतु संबंधित 30 जिलों तथा अनुसूचित क्षेत्र के पदों संबंधित 8 जिलों की प्राथमिकता भरनी अनिवार्य, जिससे ऑनलाइन आवेदन में प्रदर्शित हो रहे हैं। यानी कि आपको, अगर आप नॉन टीएसपी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 के 30 जिले प्रेफरेंस के हिसाब से भरने हैं। अगर आप टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 8 जिले प्रेफरेंस के हिसाब से फिलअप कर देने हैं। स्नातक के कौन से अंक भरने हैं। अभ्यर्थी के स्नातक की अंतिम वर्ष की अंक तालिका में अंकित तीनों वर्षों के पूर्णांक और प्राप्तांक भरने हैं। ऑनलाइन आवेदन में केवल किसी वर्ष अथवा केवल विषय के अंक नहीं भरे जाने चाहिए। यानी कि फाइनल ईयर में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो तीनों के पूर्णांक और प्राप्तांक है उनको आपको फिलअप करना है और फाइनल के आपको रोल नंबर फिलअप करने हैं। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अभ्यर्थियों के नाम में अंतर होने पर, यानी कि अलग अलग क्वालिफिकेशन, जैसे 10वीं की अंक तालिका है, 12वीं की अंक तालिका है, ग्रेजुएशन की अंक तालिका है, रीट, सभी की अंक तालिकाओं में अगर आपके अलग अलग नाम है तो आपको अभ्यर्थी को 10वीं के प्रमाण पत्र में अंकित नाम और जन्मतिथि के अनुसार ही आवेदन पत्र भरना है। कोई अभ्यर्थी बिना विज्ञापित पदों के आवेदन कर सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट नंबर 10 है यहाँ पर, नहीं, कोई भी अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन या पदवार विषयवार विज्ञापित पदों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, पहले पदों को देख लें, उसके बाद में अपनी योग्यता को जांचें। संबंधित पद, जो भी संबंधित पद है अपनी योग्यता के अनुसार उसी को वो ऑनलाइन फिलअप आवेदन में भरें। अगला प्रश्न है, क्या किसी ई मित्र या जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के लिए आशार्थी जिम्मेदार हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, ई मित्र एवं जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के लिए आशार्थी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई त्रुटिपूर्ण या गलत सूचनाओं के लिए पूर्णतः आशार्थी यानी अभ्यर्थी जिम्मेदार है। इस हेतु किसी ई मित्र या जन सूचना केंद्र का कोई जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। अतः आशार्थी यानी कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाकर उसका प्रिंट प्रीव्यू भली भांति जांच ले और पूर्ण सही सूचना भरवाते समय ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करें। ऑनलाइन आवेदन सबमिट कराने से पहले आप जो ई मित्र वाला है उससे बोल दें कि मेरे को एक बार सबमिट करने से पहले आपको दिखा दे, तो वो आपको प्रिंट प्रीव्यू जरूर दिखाएगा। अगर आप फिर भी आपकी कोई गलती होती है तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं? नहीं, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित तिथि तक भरे गए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, मान्य होंगे। प्रश्न संख्या 13 है, इसमें विशेष शिक्षा के पद पर आवेदन करते समय आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने में समस्या आ रही है। तो इसकी समाधान ये रहेगा आपको कि ऑनलाइन आवेदन में विशेष शिक्षा के पद हेतु आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने की अनिवार्यता नहीं है। आरसीआई का पंजीकरण का क्रमांक एवं दिनांक भरना वैकल्पिक है, वो आप भर भी सकते हैं, आप नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप भर दें, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं भरें। ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य है? नहीं, वैकल्पिक है।
आपको, ठीक है, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, तो आपको वहाँ पर हिडन कर दी गई है प्रवेश तिथि। बाकी आपको जो बीएड है उसकी आपको प्रवेश तिथि भरनी है। क्या ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट या फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है। भविष्य में किसी संदर्भ हेतु अथवा चयन होने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन पत्र की आवश्यकता रहेगी। अतः सभी अभ्यर्थी, सभी आसार्थी ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखें। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप, यदि किसी आसार्थी के द्वारा डीएलएड तथा बीएड दोनों योग्यताएं उत्तीर्ण की हैं तो आप उनको कौन सी योग्यता भरनी है। यदि आसार्थी के द्वारा डीएलएड और बीएड दोनों योग्यताएं अर्जित कर रखी है तो लेवल प्रथम के पद हेतु डीएलएड, केवल डीएलएड को भरनी है, और लेवल 2 के पद हेतु केवल बीएड की योग्यता भरी जानी है। स्नातक के विषय समूह को भरते समय कौन कौन सी भी समस्याएं आ रही हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विषय स्नातक में वैकल्पिक रूप विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है, यानी कि एडिशनल और वैकल्पिक रूप में है, तो स्नातक के विषय को, विषय समूह को भरते समय प्रथम विषय समूह में उस पद हेतु आवश्यक वैकल्पिक विषय भर देवें तथा द्वितीय तथा तृतीय विषय समूह में एनी अदर भर देवें। ठीक है, ये हो गई आपकी समस्या। एक लास्ट समस्या हो रहा है, ये कोई समस्या नहीं है हालांकि, लेकिन बता देते हैं। क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। नहीं, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकता। इस भर्ती में केवल रीट 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपकी जीवन में या आपको फॉर्म भरने से जितने भी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान आपको हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में या आपको कोई और समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपकी जल्द ही जो है आपको उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा नहीं कोई समस्या है और आप उसको फिलअप कर दें, बाद में कहीं गड़बड़ हो जाए, तो आप एक बार मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर ले। ज़रूर एक बार आप कॉन्टैक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।